नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी डिस्कशन रहेगी जो अभी जो ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया है एनएमसी ने, नेशनल मेडिकल कमीशन ने, उसके कुछ मेन पॉइंट आज फिर हम डिस्कस करेंगे। पहले भी मैंने 3-4 दिन पहले एक कंप्रहेंसिव वीडियो डाली थी, उसके अंदर भी मैंने बहुत चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। तो बहुत सारे लोगों ने इस ड्राफ्ट के ऊपर वीडियो डाली हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोल रहा है, और बच्चे भी बड़े कंफ्यूज्ड हैं। इसके अंदर जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं प्रॉपरली उनके जो ड्राफ्ट के अंदर क्या लिखा है उसको पढ़ूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि वो क्या कहना चाहते हैं और इस ड्राफ्ट का क्या ड्रॉबैक्स है। और इवन इस टाइप के बहुत सारे ड्राफ्ट ऑलरेडी जब आते हैं तो इस टाइप के ड्राफ्ट्स को जब ये इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो इनको कोर्ट में भी चैलेंज करते हैं हमारे स्टूडेंट भी, इवन जो अच्छे कंसल्टेंट होते हैं वो, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी ड्रॉबैक्स रहते हैं। तो साथ में मैं ये भी डिस्कस करूँगा कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उसने कुछ चीज़ें डिक्लेयर की हैं अपने मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो मेडिकल है चाहे वो पैरामेडिकल स्टूडेंट है, वो क्या है वो भी मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले ये बता दूं कि जितने भी हमारे बच्चे एमबीबीएस करके फ़ॉरेन कंट्री से आते हैं, यहाँ पर आने के बाद उनको एफएमजीई, जिसको फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम कहते हैं, वो क्लियर करना पड़ता है। तो उसकी पासिंग परसेंटेज काफ़ी डाउन रहती है, क्योंकि बच्चे सीरियसली वहाँ पर पढ़ के नहीं आते। तो उसको भी पहले हमारी गवर्नमेंट ने आज से एमसीआई, अभी तो उसको एनसीएम कहते हैं, पहले एमसीए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कहते थे, उसने इंट्रोड्यूस किया था कि आपको ये जो अपना एग्ज़ाम है 2 अटैम्प्ट में क्लियर करना पड़ेगा। तो वो भी हमारे बच्चों ने चैलेंज किया था उसको सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर भी काफ़ी बड़ी रिलीफ दी थी कि बच्चे के पास अनलिमिटेड टाइम है, वो कभी भी ये क्लियर कर सकता है। तो जो हमारा एफएमजीई एग्ज़ाम है, ये साल में 2 बार होता है, इसके मैक्सिमम मार्क्स 300 है, बच्चे को मिनिमम 150 लेने पड़ते हैं, तब उसको जाकर लाइसेंस मिलता है। तो अभी क्या हुआ है, अभी ये ड्राफ्ट, क्योंकि जो नेशनल मेडिकल कमीशन बना है, ये मतलब ये चाहता है कि हम ना अपना जो पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है उसको रोका जाए, हम मतलब उसको रोका जाए और बच्चे हमारे इंडिया से ही एमबीबीएस करें। तब इसको इंट्रोड्यूस करने का ये ड्राफ्ट लाने का उनका कारण रहा है। बट इंडिया के अंदर सीट्स नहीं है, बट मुझे ये लगता है कि इंडिया के अंदर हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है सीट्स को डेफिनेटली इंक्रीज़ करेगी इस ड्राफ्ट को देखने के बाद, क्योंकि बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। जितना डेंजरस ये ड्राफ्ट है, जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है, इसके अंदर जो मेन पॉइंट, जो आम चीज़ें रहती है, जब भी कोई भी बच्चा एमबीबीएस फॉरेन कंट्री में करने के लिए जाता है, आपने नीट क्लियर किया होना चाहिए, मेडिकल के स्टूडेंट होने चाहिए, पीसीबी के, ये तो आम चीज़ें हैं। मैं उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा कि लाइसेंस लेने के लिए इस ड्राफ्ट के अंदर क्या लिखा है जब आपने इंडिया में आकर प्रैक्टिस करनी है। तो उसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं जो प्रीवियसली नहीं थी। उसके अंदर ये है कि आपकी जो इंटायर स्टडी है एमबीबीएस की, दैट शुड बी टोटली इन इंग्लिश मीडियम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे उनकी लोकल लैंग्वेज में भी एमबीबीएस करके आ जाते थे, तो उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि वो इंटायरली इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। तो साथ में जो 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं पढ़ूंगा और साथ में आपको एक्सप्लेन करूंगा। बाकी आम चीज़ें हैं, इसके अंदर कोई इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, वो आपकी जनरल चीज़ें जो आगे, जो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। The entire undergraduate medical training and internship shall be outside India in the same foreign medical institution throughout the regular course of study, and no part of medical training and internship should have been done in India or any country other than country from where undergraduate training is obtained। इसके अंदर उन्होंने क्लियरली कर दिया इस ड्राफ्ट के अंदर, जब भी आप एमबीबीएस किसी भी फॉरेन कंट्री में करने के लिए जाते हैं, तो आपने अपनी जो एमबीबीएस है उसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी से और उसी स्पेसिफिक कंट्री के अंदर ही करनी है, चाहे वो 5 साल की है चाहे वो 6 ईयर की है। ये नहीं है कि आपने 3 साल इस कंट्री के अंदर कर लिए हैं, अभी आप यहाँ पर क्रोक टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए, जैसे यूक्रेन में, अभी मैं ट्रांसफ़र ले लूँ, अर्मीनिया में ले लूँ, जॉर्जिया में ले लूँ, वो वाले बच्चे एलिजिबल नहीं रहेंगे एफएमजीई एग्ज़ाम में बैठने के लिए। आपको अपनी इंटायर जो एमबीबीएस है उसी ही कंट्री और उसी ही कॉलेज में करनी है, यहाँ से आपने स्टार्ट की थी। और इसके अंदर उन्होंने एक और चीज़ स्पेसिफिकली
क्लियर की है, जो आपकी इंटर्नशिप है वो भी उसी कंट्री के अंदर से होनी चाहिए। ये नहीं है कि इंटर्नशिप आकर आप इंडिया में करें या किसी अनदर कंट्री में करें। तो आपकी इंटायर एजुकेशन एज वेल एज इंटर्नशिप उसी स्पेसिफिक कंट्री के अंदर से, उस स्पेसिफिक कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से होनी चाहिए। ये क्लियरली उन्होंने इसके अंदर मेंशन कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, ए पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड oblique license to practice in a country where the MBBS or its equivalent medical degree has been awarded by the foreign medical institution. The registration in that country should be valid for at least 10 years. ये बहुत ही important point है। अभी आपने बिफोर सिलेक्शन ऑफ कंट्री ये ज़रूर चेक करना है, जब भी आपने MBBS करने के लिए जाना है, कि आपको वो कंट्री जहाँ से आप MBBS करने जा रहे हैं कि आपको वहाँ पे लाइसेंस प्रोवाइड करती है उस कंट्री में भी प्रैक्टिस करने के लिए। और उसके बाद वो लाइसेंस, आपका जो लाइसेंस है वो 10 साल तक वैलिड होना चाहिए। अभी क्या है कुछ कंट्री आपको MBBS प्रोवाइड करती हैं लेकिन आपको लाइसेंस नहीं देती। वो क्यों नहीं देती? क्योंकि उनके ऊपर कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं। वो चाहते हैं कि अगर हम इनको लाइसेंस दे देंगे, शायद यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, जहाँ बच्चा यहाँ पर सेटल होकर यहाँ पर सिटीजनशिप क्लेम करे। कुछ कंट्रीज़ में ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं बिफोर गोइंग टू एनी कंट्री। तो ये चीज़ आपने ज़रूर चेक करनी है कि आपको वो कंट्री आफ्टर MBBS लाइसेंस का प्रोविज़न प्रोवाइड करती है और साथ में वो लाइसेंस की वैलिडिटी एटलीस्ट 10 साल की होनी चाहिए। कुछ कंट्री में जब आप MBBS कर लेते हैं स्पेसिफिक कंट्री में, वो भी जैसे नेक्स्ट एग्ज़ाम है, या FMGE जैसा एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं लाइसेंस देने से पहले। वो चीज़ें आपने ज़रूर चेक करनी है। इस ड्राफ्ट के अंदर ये भी उन्होंने स्पेसिफिक मैंशन किया हुआ है। अभी आइए जो थर्ड पॉइंट है, इट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए पर्सन इंटेंडिंग टू प्रैक्टिस इन इंडिया आफ्टर ऑब्टेनिंग प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन नीड टू क्वालिफाई द FMGE, जो FMGE एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, जो कि आने वाले दिनों में इसको हम नेशनल एग्जिट टेस्ट कहेंगे, नेक्स्ट कहेंगे। तो द नेशनल एग्जिट टेस्ट एग्जामिनेशन शैल बी कंसिस्ट, उसके अंदर बताए हैं 2 पार्ट हैं। फॉर सो एंड सो ये फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाइड स्क्रीनिंग टेस्ट इन इंडिया विद इन 2 years ऑफ कंप्लीशन ऑफ MBBS अब्रोड। अभी इसके अंदर उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है, जब भी आपने MBBS फॉरेन कंट्रीज से करके आनी है तो आपको ये FMGE एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में इस एग्ज़ाम को वो नेक्स्ट एग्ज़ाम कहेंगे, जिसको हम नेशनल एग्जिट टेस्ट कहते हैं। तो आपको ये टेस्ट भी विद इन 2 years के अंदर क्लियर करना है। अगर आप 2 years के अंदर क्लियर नहीं करते तो आपको यहाँ में इंडिया में डॉक्टर की प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे बड़े कंफ्यूज थे। इसके अंदर 4 साल और 4.5 साल की MBBS लिखी हुई थी, वो क्या है? उन्होंने इस ड्राफ्ट के अंदर ये भी लिखा है कि आफ्टर +2 मेडिकल के साथ आपने +2 कर लिया, उसके बाद आप किसी भी कंट्री में MBBS करने के लिए जाते हैं तो उसका जो ड्यूरेशन है 4.5 साल का होना चाहिए और साथ में 1 साल की इंटर्नशिप। तो उसका जो इंटायर सिलेबस है जो कि NMC की वेबसाइट के ऊपर मेंशन्ड है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए और सारे का सारा वो इंग्लिश में होना चाहिए। और इंटर्नशिप के अंदर क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए वो भी इस ड्राफ्ट के अंदर मेंशन्ड किया हुआ है, जब आपने इंटर्नशिप करनी है। और साथ में इसके अंदर एक और क्लोज लिखी है, वो और करके आपकी अगर MBBS 4 साल का ड्यूरेशन है तो वो 4 साल का किन के लिए एप्लीकेबल है? जिन्होंने अपनी MBBS आफ्टर ग्रेजुएट करनी है, जिन बच्चों ने BSc मेडिकल के साथ की है, अगर वो बच्चे अपना MBBS किसी भी कंट्री से करते हैं, उसका जो मिनिमम ड्यूरेशन है 4 साल का प्लस 1 साल की इंटर्नशिप होनी चाहिए। अगर आपका ड्यूरेशन 4 साल से कम का है तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं इंडिया में आकर प्रैक्टिस करने के लिए एज ए डॉक्टर। ये मैंने ड्राफ्ट को कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपने फॉरेन कंट्री में MBBS करने के लिए जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और आने वाली मेरी जो वीडियोस है बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। ऐसी वीडियो आपको किसी भी चैनल पर पूरे आप गूगल में सर्च करें, कहीं नहीं मिलेगी। आने वाले टाइम में मैं आपको वर्ल्ड के अंदर जो मेन 60 कंट्री है, 60 कंट्री है, यहाँ से हमारे
जो इंडियन स्टूडेंट एमबीबीएस करके आते हैं, वहाँ पर आप अपना लाइसेंस कैसे ले सकते हैं जब आपने एमबीबीएस कंप्लीट कर लेनी है। चाहे मैं रशिया की बात करूँ, चाहे मैं यूक्रेन की बात करूँ, चाहे मैं चाइना की बात करूं, चाहे मैं फिलीपीन, चाहे मैं कजाकिस्तान की, चाहे अर्मीनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, चाहे मैं शेंगन कंट्रीज़ की बात करूं, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करूं, जब आपने वहां से एमबीबीएस कर लेते हैं तो अगर आप उस स्पेसिफिक कंट्री का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, हर एक कंट्री के ऊपर मेरी वीडियो रहेगी। अगर उन वीडियो को भी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। अभी मेरी हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे सितंबर इनटेक में शेंगन कंट्री या यूरोपियन कंट्री से एमबीबीएस करना चाहते हैं या किसी और भी कंट्री से एमबीबीएस करना चाहते हैं, वो भी क्राउन इमिग्रेशन से इमीडिएटली संपर्क करें। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट आपके बजट के अकॉर्डिंग ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। इवन अभी जून में जिन बच्चों ने आईमेट का टेस्ट देना है, जिन बच्चों की डेस्टिनेशन इटली में एमबीबीएस करने की है या इटली में वहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं एमबीबीएस में, उनको आज ही अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि इसको एचआरडी करवाना पड़ता है, फिर इनको ट्रांसलेशन करवाना पड़ता है, फिर इसकी डीओवी करवानी पड़ती है, फिर आपने आईमेट टेस्ट भी देना है। आईमेट टेस्ट में क्या सिलेबस रहता है वो सारे का सारा हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। जून में ये पोर्टल खुल जाएगा आईमेट टेस्ट का, तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो एमबीबीएस से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप जितने भी नंबर इस स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हैं वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। तो हमारे चैनल के ऊपर एमबीबीएस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो, उनको भी देखना चाहते हैं तो ब्राउज करके देख सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ और रह गई है, वो भी मैं बता देता हूँ। वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंडियन गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये कुछ चीज़ें अभी इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कर दी हुई हैं। ये बहुत ही बेनिफिशियल हैं हमारे जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हैं या पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने क्या क्या ये चीज़ें दी हैं वो मैं अभी आपको पढ़ के बताऊंगा। इवन हमारी एक र्यूमर चल रही है कर्नाटका गवर्नमेंट की, अभी मैंने वो न्यूज़ कहीं पढ़ी नहीं है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये बताया है कि ड्यूरिंग कोविड के टाइम जितने भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं जिन्होंने अपना एफएमजी एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है, हम उसको कोविड के अंदर अभी ड्यूटीज़ लगाएंगे। तो उसके बाद हम मे भी, उन्होंने ये बताया, ये र्यूमर है, इट इज़ नॉट ए कंफर्म, कि हम जो आपका एफएमजीई एग्ज़ाम है वो वेव ऑफ कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक अपना एफएमजी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए। तो एनी हो, हम बात करते हैं, ये दिस इज़ द ओनली र्यूमर है, अभी तक मेरे पास इसकी कंफर्मेशन नहीं आई है। फिर भी आप गूगल में सर्च करिए कि क्या ऐसी न्यूज़ है कि नहीं है। तो अभी देखिए क्या क्या डिक्लेयर किया है। सबसे पहले जो नीट पीजी एग्ज़ाम टू बी पोस्टपोन फॉर एटलीस्ट 4 मंथ, 4 महीने के लिए जो नीट का जो पीजी एग्ज़ाम है उसको पोस्टपोन कर दिया है। मेडिकल पर्सन कंप्लीटिंग 100 डेज ऑफ कोविड ड्यूटीज़ विल बी गिवन प्रायोरिटी इन फोर्थकमिंग रेगुलर गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट। अभी जो भी मेडिकल प्रोफेशन के लोग हैं 100 दिन की कोविड में ड्यूटीज़ अगर लगती हैं, उनको कंप्लीट करते हैं, तो उनको आने वाले टाइम में जो इंडियन गवर्नमेंट है गवर्नमेंट जॉब्स में बेनिफिट देगी उनको। तो मेडिकल इंटर्नशिप टू बी डिप्लॉयड इन कोविड मैनेजमेंट ड्यूटी, जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट हैं जो इंटर्नशिप कर रहे हैं उनको यहाँ पे डिप्लॉयड किया जाएगा कोविड मैनेजमेंट ड्यूटीज़ के लिए अंडर द सुपरविजन ऑफ देयर फैकल्टीज़। अगर तीसरी चीज़ है, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स कैन बी यूटिलाइज फॉर टेली कंसल्टेशंस एंड मॉनिटराइजिंग द माइल्ड कोविड केसेस अंडर सुपरविजन ऑफ फैकल्टी। जो फाइनल ईयर के एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं उनको भी यूज़ किया जाएगा यहाँ पे कोविड में, तो ये भी एक है। अभी दूसरा जो बीएससी वाले हैं जहाँ जीएनएम क्वालिफाइड नर्सेज है टू बी यूटिलाइज इन फुल टाइम कोविड नर्सिंग ड्यूटीज़ अंडर द सुपरविजन ऑफ सीनियर डॉक्टर्स एंड नर्सेज, ये भी एक इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। अभी उसके बाद जो भी मेडिकल पर्सन कंप्लीटिंग 100 डेज, जो भी मेडिकल प्रोफेशन का 100 दिन कोविड ड्यूटीज़ में कंप्लीट करेगा उसको इंडियन गवर्नमेंट डिस्टिंग्विश नेशनल सर्विस सम्मान देगी, मतलब अवार्ड देगी। तो ये भी एक इंडियन गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करेगी। जो लोग मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड हैं 100 दिन की ड्यूटीज़ कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर उनको लगाया जाएगा, तो ये इस टाइप का उनको सम्मान भी मिलेगा। तो अगर आपकी किसी भी टाइप की क्वेरी रहती है तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं।